अगर किसी को प्रॉब्लम शुरू हो गई, दर्द हो गया या पीलिया हो गया, उसके बाद भी ट्रीटमेंट वही रहता है, पित्त की थैली को रिमूव करना रहता है। Hello everyone, I am Dr. Vikas Singhal, GI laparoscopic, robotic and bariatric surgeon at Medanta Medicity Hospital in Gurgaon। तो आज मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली को रिमूव कराने के बाद क्या बॉडी पे कोई असर पड़ता है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पित्त की थैली में पथरी हो जाना। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं पित्त की थैली में पथरी की सर्जरी के लिए, और हम उनको बताते हैं कि इसकी सर्जरी में पित्त की थैली को निकालना रहेगा। तो उनके मन में कई बार एक बहुत आशंका आती है कि पित्त की थैली एक ऑर्गन होती है कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या बॉडी पे कोई ख़राब असर तो नहीं पड़ेगा, क्या सर्जरी के बाद वो डाइट में उनको कुछ बदलाव करना पड़ेगा, क्या उनके डेली रूटीन में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जो पित्त की थैली है, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। गॉल ब्लैडर में जो पित्त है जाता है वो स्टोर होता है। जब हम खाना खाते हैं गॉल ब्लैडर पुश करता है और वो पित्त को नीचे इंटेस्टाइन में आंत में पुश कर देता है डाइजेशन के लिए। फिर ये समझना ज़रूरी पथरी क्यों बनती है। जब पित्त की थैली प्रॉपर काम नहीं करती, जब गॉल ब्लैडर का मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, तो उसमें जो पित्त जाता है वो उसको प्रॉपरली बाहर पुश नहीं कर पाता, खाली नहीं कर पाता, और धीरे धीरे वो पित्त के पत्थर बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन रहे हैं तो उसका जो काम है वो ऑलरेडी प्रॉपर नहीं हो पा रहा। हम सर्जरी करते क्यों हैं? हम सर्जरी इसलिए करते हैं कि जो स्टोन्स जो पत्थर बन गए हैं वो कहीं पित्त की नली में ना फंस जाए। अगर वो नली में जाके फंस जाते हैं तो पेन, फीवर, वॉमिटिंग, कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर वही स्टोन नीचे पित्त की नली में बाइल डक्ट में स्लिप कर जाता है तो पीलिया, जॉन्डिस, ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए जब पित्त की थैली में स्टोन्स बन गए हैं तो वो गॉल ब्लैडर का जो बहुत मामूली सा काम होता है बाइल का स्टोरेज का, पित्त की स्टोरेज का, वो प्रॉपर ऑलरेडी नहीं हो रहा। और सर्जरी करने का पर्पस है कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं स्टोन्स की वजह से, उन सब का इलाज करना, उन सबको कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही रोक देना। अगर किसी को प्रॉब्लम शुरू हो गई, दर्द हो गया या पीलिया हो गया, उसके बाद भी ट्रीटमेंट वही रहता है, पित्त की थैली को रिमूव करना रहता है। बट अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो कभी कभी सर्जरी लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि या रोबोटिक विधि द्वारा नहीं हो पाती, फिर हमें ओपन भी करनी पड़ जाती है 5-10% केसेस में। इसलिए जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता मत करो और इसको बिफोर एनी कॉम्प्लिकेशंस इसको रिमूव करा लो। जब पित्त की थैली को रिमूव किया जाता है तो जो बाइल है, पित्त का रास्ता है, वो सीधा हो जाता है। वो सीधा लिवर से पित्त की नली को होता हुआ सीधा इंटेस्टाइन में जाता है। तो ऑलमोस्ट 4 से 6 हफ्ते में जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, वो इसको पूरी तरह अडेप्ट कर लेती है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी कोई ऐसी सर्जरी हुई है। कुछ हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते, कुछ लोगों को ब्लोटिंग, गैस की फीलिंग या कुछ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट वो भी 10-20% पेशेंट्स में होती हैं। ऑलमोस्ट 80-90% पेशेंट्स को ये महसूस भी नहीं होता कि सर्जरी के बाद कोई भी शरीर में बदलाव आया। इसलिए इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि गॉल ब्लैडर रिमूवल से क्या हमारे शरीर में कोई कमी हो जाएगी, कोई परेशानी आ जाएगी, कोई हमें खाने में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी बात होती है। आपको अगर पथरी हो गई है तो उस स्टेज पे डाइट को लाइट रखना चाहिए, हैवी ऑयली फूड्स अवॉइड करने चाहिए। जब पित्त की थैली रिमूव हो जाती है उसके बाद वो इशू नहीं होता और आप कोई भी डाइट फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट हम पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि सर्जरी हो गई, अब घर जाके कुछ भी खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, पराठे खाओ। इट इज़ नॉट कि सर्जरी के बाद कोई भी डाइट में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, सर्जरी से पहले होता है। ये मैंने इम्पॉर्टेंटली मुझे यही वो क्लियर करना था कि गॉल ब्लैडर को हम इसलिए रिमूव कर रहे हैं
क्योंकि वो एक डिसफंक्शनल ऑर्गन हो गया है, वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा, तो इसलिए इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसके कोई ऐसे लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रहते हैं। इनफैक्ट हमें चांस नहीं लेना चाहिए कि पथरी की वजह से हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होने का वेट नहीं करना चाहिए। थैंक यू।